एक रुपया प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा रूप ही लेने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार से बाहर के भी हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी एक रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात हमेशा यह कहता हूँ कि किसी भी बच्चों के लिए कि यदि खुद की परेशानियों से यदि दुखी हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन या कहीं पर भिखारी भीख मांगते हैं, तो उन्हें जाकर देखें कि जिनके हाथ पैर नहीं हैं, फिर भी वह ईश्वर की शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां जब आपके साथ घटित होता है। 5 वर्ष की उम्र में पिताजी गुजर गए, जब मैं 5 वर्ष का था। जवानी में इकलौते बड़े भाई गुजर गए। तो जो पढ़ाई में जो आर्थिक दिक्कत हुआ था, यह तो मुझे फील था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें प्लान के तहत नहीं होते हैं, वो प्लान सिचुएशन के अनुसार बन जाते हैं। जो भी ऐसा लगता है कि मेरे पास लाखों रुपए नहीं हैं, मैं कोटा, दिल्ली, पटना के बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता हूँ, पैसा नहीं है, इसीलिए मैं आईआईटी या जो भी उनका गोल है नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो ईश्वर आपकी मदद जरूर कर देते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। उस समय ग्रामीण परिवेश में मैं भी 100 या 150 रुपया मंथली, आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। तो जब बच्चे वो 10 दिन के बाद लौट कर आए, तो बच्चे रियल में बहुत सारे बच्चे स्वाभिमानी होते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति में यदि दिक्कत है, फिर भी वो किसी से हेल्प लेना नहीं चाहते। उनके दोस्तों से पता चला कि माता जी के कान और नाक का कुछ गहना जो था वो गिरवी करके, और उन्होंने मतलब अपना मकान का किराया जो होता है, गांव से आए थे तो पढ़ने के लिए, और टीचर का जो है जो मंथली जो भी देना था पैसा, वो दे रहे थे। तो जब ये पता चला तो मैंने अपने पास बुलाया कि भाई मैं ये नहीं लूंगा पैसा। तो बच्चा बोला कि नहीं सर, आपको लेना पड़ेगा कुछ तो मैंने बोला कि तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम्हारी ऐसी परिस्थिति है। तो वो बोला कि सर तब कुछ कम लीजिए। तो ऐसी माइंड में आ गया, कोई एक प्लान नहीं रहता है, माइंड में आ गया कि उस समय तो मैं भी, हमको लगता है कि 1 रुपया में समोसा तो मिलता ही था उस दौर में। तो मुझे हुआ कि तब 1 रुपया दे दो, 1 रुपया का सिक्का चलता भी था। और उसी समय 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम का परंपरा स्टार्ट हुआ, और आज 500 से अधिक बच्चे देश के अलग अलग प्रतिष्ठित पदों पर हैं। यहाँ तक कि सब्जी विक्रेता का भी बच्चा, हमारे विक्रमगंज के संजय गुप्ता जी, उसके पिताजी जिसके अदरक मिर्चा बेचते हैं, आज वो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एसडीओ है। तो मैं उनकी सफलता का श्रेय लेने से बचता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने को मैथमेटिक्स का टीचर न कहकर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट बोलता हूँ, और 20 साल के बाद भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही बोलूंगा। क्योंकि जितने जीनियस बच्चे मिलते हैं, उतना ही नॉलेज ग्रोथ होता है। कोई बच्चा मान लीजिए पटना हो, कोटा हो, दिल्ली हो, यदि वो बच्चा 1 साल 2 साल के लिए पढ़ने आ गया, उसका आईआईटी हो गया, कोचिंग भी श्रेय लेने लगा। गांव जब लौट कर गया तो मीडिया भी पूछ रहा था कि तुम कहां पढ़ते हो। मीडिया कवरेज में भी उस बच्चे और उसके पेरेंट्स ये बताना पसंद कर रहे हैं कि कोटा, दिल्ली, पटना था, वहीं से पढ़ा तो रिजल्ट आया। अरे भाई, तो उसके साथ उसके सैकड़ों दोस्त भी आए थे पढ़ने के लिए, तो उन सैकड़ों का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं उस बच्चे का डेडिकेशन लेवल, डिसिप्लिन, उसका खुद का सेल्फ स्टडी, माता पिता का संस्कार और नर्सरी से 10th के टीचरों का बहुत बड़ा योगदान था। तो जब भी मेरे बच्चे इंजीनियरिंग का रिजल्ट निकालते हैं, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि नर्सरी से 5 के टीचर को मिठाई लेकर जाना। नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो। ये 1 रुपया किसी को इंजीनियर बना देता है, तो ये 1 रुपया किसी को भगवान बना देता है। ये 1 रुपए के कारण कोई अपना सपना भूल जाता है, तो कोई इसी 1 रुपए के कारण अपने सपने को किसी और में ढूंढ लेता है। और आज उसी भगवान के साथ हम बैठे हैं, मतलब कि आर.के. श्रीवास्तव। वैसे तो इनको आज पूरी दुनिया जानती है, बावजूद इसके आपको हम बता दें, ये 1 रुपए में बच्चों को इंजीनियर बना दे रहे हैं। जी हाँ, 1 रुपए में, जहाँ आजकल आपको एक टॉफी भी आसानी से नहीं मिल पाएगी जो आप चाहेंगे,
वहाँ पर ये इंसान 1 रुपए में बच्चों को पढ़ा रहा है और उन्हें इंजीनियर बना दे रहा है। बहुत सारे बच्चे 1 रुपए में पढ़कर आज इंजीनियर बनकर अच्छे-अच्छे पद पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आर.के. श्रीवास्तव जी आपको बहुत-बहुत स्वागत। ये जनता जंक्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार है। और मैं हमेशा ही जो भी मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ज़रूर है कि मीडिया को मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि जो छोटे-छोटे कदम हैं, कहीं न कहीं दूर तक एक मैसेज जा रहा है। और इतना ज़रूर विश्वास आप लोगों को मैं दिला रहा हूँ कि ये 1 रुपया प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा रूप ही लेने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार से बाहर के भी हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात हमेशा यह कहता हूँ कि किसी भी बच्चों के लिए कि यदि खुद की परेशानियों से यदि दुखी हैं, तो ज़रूर कहीं न कहीं रेलवे स्टेशन या कहीं पर भिखारी भीख माँगते हैं, तो उन्हें जाकर देखें कि जिनके हाथ-पैर नहीं हैं, फिर भी वह ईश्वर की शुक्रिया अदा करते हैं। तो उन बच्चों से कि जो भी ऐसा लगता है कि मेरे पास लाखों रुपए नहीं हैं, मैं कोटा, दिल्ली, पटना के बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता हूँ, पैसा नहीं है इसीलिए मैं आईआईटी या जो भी उनका गोल है नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो ईश्वर आपकी मदद ज़रूर कर देते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि निरंतर मेहनत हो और डेडिकेशन लेवल हो और डिसिप्लिन हो और एक ब्लूप्रिंट हो, तो 1 रुपये में भी एजुकेशन दिया जा सकता है। तो आरके जी आपने कैसे सोचा कि 1 रुपए में हम बच्चों को पढ़ाएँ? क्योंकि हमें जहाँ तक पता है तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, आपको टीबी हो गया, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए, आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। मतलब घर की स्थिति नहीं ठीक थी, इसके बावजूद भी 1 रुपए में मतलब 1 रुपए खर्च करना आज अंबानी भी नहीं चाहते हैं। 1 रुपए ना हो तो आपके फ़ोन में मतलब डेटा नहीं चलेगा, फ़ोन नहीं चला पाएँगे। लेकिन आप वैसी स्थिति में भी 1 रुपए वाला जो ये प्रोग्राम है वो कैसे शुरू कर दिया और कैसे आपका परिवार उस वक़्त चला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी परिस्थितियाँ जब आपके साथ घटित होता है, 5 वर्ष की उम्र में पिताजी गुज़र गए, जब मैं 5 वर्ष का था। जवानी में इकलौते बड़े भाई गुज़र गए। तो जो पढ़ाई में जो आर्थिक दिक्कत हुआ था, यह तो मुझे फ़ील था। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें प्लान के तहत नहीं होते हैं, वो प्लान सिचुएशन के अनुसार बन जाते हैं। कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ने आए थे, तो ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है कि 15-20 दिन बच्चे को जब आप पढ़ाइएगा, मतलब टीबी की बीमारी के समय जब इलाज के समय जब आपको रेस्ट करना था, तो अगल-बगल के बच्चे को आदमी पढ़ाने लगा, तो उसी में कुछ ग्रामीण परिवेश के भी बच्चे आए। तो 10-15 दिन पढ़ने के बाद क्या हुआ कि उसमें से कुछ बच्चे चले गए। तो उन्हीं उन्हीं में से बात किया जाता है कि भाई वो बच्चे क्यों चले गए? तो उनके दोस्तों ने बताया कि वो घर पर जो हैं, पैसा लेने के लिए गए हैं। उस समय ग्रामीण परिवेश में भी 100 या 150 रुपया मंथली, आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो जब बच्चे वो 10 दिन के बाद लौट कर आए, तो बच्चे रियल में बहुत सारे बच्चे स्वाभिमानी होते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति में यदि दिक्कत है, फिर भी वो किसी से हेल्प लेना नहीं चाहते। उनके दोस्तों से पता चला कि माताजी के कान और नाक का कुछ गहना जो था, वो गिरवी करके और उन्होंने मतलब अपना मकान का किराया जो होता है, गाँव से आए थे तो पढ़ने के लिए, और टीचर का जो है, जो मंथली जो भी देना था पैसा, वो दे रहे थे। तो जब ये पता चला तो मैंने अपने पास बुलाया कि भाई मैं ये नहीं लूँगा पैसा। तो बच्चा बोला कि नहीं सर, आपको लेना पड़ेगा कुछ तो। तो मैंने बोला कि तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम्हारी ऐसी परिस्थिति है। तो वो बोला कि सर तब कुछ कम लीजिए। तो मेरे को आया कि कुछ कम का मतलब क्या है? मतलब 150 रुपया का मतलब 50 रुपया देना चाह रहा है क्या? तो ऐसे ही माइंड में आ गया, कोई एक प्लान नहीं रहता है, माइंड में आ गया कि उस समय तो मैं भी, हमको लगता है कि 1 रुपया में समोसा तो मिलता ही था उस दौर में। तो मुझे हुआ कि तब 1 रुपया दे दो, 1 रुपया का सिक्का चलता भी था। और उसी समय 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम का परंपरा स्टार्ट हुआ और आज 500 से अधिक बच्चे देश के अलग-अलग प्रतिष्ठित पदों पर हैं।
यहाँ तक कि सब्जी विक्रेता का भी बच्चा, हमारे विक्रमगंज के संजय गुप्ता जी, उसके पिताजी जिसके अदरक मिर्चा बेचते हैं, आज वो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एसडीओ है। तो वैसे वैसे और उसके पिताजी या मेरे रोहतास के लोग यदि सुनेंगे तो हर कोई जानते हैं, क्योंकि उन कुछ बच्चों से ही धीरे धीरे नाम स्टार्ट हुआ था कि हिंदी मीडियम के गांव के बच्चे एसडीओ पद पर भी चले गए। आज तो मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग पोस्ट पर हैं, लेकिन कभी भी प्रारंभिक दौर के बच्चों को आदमी भूलता नहीं है, क्योंकि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था। बहुत सारे बच्चे आईआईटी गए, एनआईटी गए, ओएनजीसी में गए, एसडीओ हैं अलग अलग। तो कहने का मतलब यह है कि उन बच्चों को भी वैसी प्रॉब्लम था, लेकिन मैं जरूर यह हमेशा कहता हूं कि यदि वो बच्चे सफल हुए तो मैं उनकी सफलता का श्रेय लेने से बचता हूं, क्योंकि मैं हमेशा अपने को मैथमेटिक्स का टीचर न कहकर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट बोलता हूं, और 20 साल के बाद भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही बोलूंगा, क्योंकि जितने जीनियस बच्चे मिलते हैं उतना ही नॉलेज ग्रोथ होता है। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आज की जो कोचिंग इंडस्ट्री का, कि कोई बच्चा मान लीजिए पटना हो, कोटा हो, दिल्ली हो, यदि वो बच्चा 1 साल 2 साल के लिए पढ़ने आ गया, उसका आईआईटी हो गया, कोचिंग भी श्रेय लेने लगा। गांव जब लौट कर गया तो मीडिया भी पूछ रहा था कि तुम कहां पढ़ते हो। मीडिया कवरेज में भी उस बच्चे और उसके पेरेंट्स ये बताना पसंद कर रहे हैं कि कोटा, दिल्ली, पटना था, वहीं से पढ़ा तो रिजल्ट आया। अरे भाई, तो उसके साथ उसके सैकड़ों दोस्त भी आए थे पढ़ने के लिए, तो उन सैकड़ों का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं उस बच्चे का डेडिकेशन लेवल, डिसिप्लिन, उसका खुद का सेल्फ स्टडी, माता पिता का संस्कार और नर्सरी से 10th के टीचरों का बहुत बड़ा योगदान था। तो जब भी मेरे बच्चे इंजीनियरिंग का रिजल्ट निकालते हैं तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि नर्सरी से 5 के टीचर को मिठाई लेकर जाना। मतलब नर्सरी से 10th के टीचर को बिल्कुल ना भूलना। यदि तुम नर्सरी से 5 के टीचर को मिठाई लेकर जाओगे तो उनके आंख से आंसू आ जाएगा, क्योंकि उनको कोई बैंक का रिजल्ट आ गया, रेलवे का रिजल्ट आ गया, जिस कोचिंग में पढ़ रहा है हजारों बच्चे हैं, 10 रिजल्ट आ गया, कोचिंग ने ये ऐसा दिखाया कि मेरे हजारों रिजल्ट आ गए। और बच्चा भी क्या है कि अपने नर्सरी 1, 2, 3 के टीचर से कोई मतलब नहीं है। तो शायद मैं एक आग्रह भी बच्चों से करूंगा, और मैं उन शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि एक बच्चों के रिजल्ट में उसकी खुद की सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसके बेस बनाने में नर्सरी से 10th के टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो बच्चे भी कम से कम उनको ग्रामीण परिवेश के शिक्षकों को न भूलें, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अपने आप को न भूलें कि उसने इतना सेल्फ स्टडी किया है कि उसके साथ सैकड़ों दोस्त का आईआईटी नहीं हुआ, लेकिन उसका खुद हुआ। तो मैं समझता हूं कि बच्चे अपने खुद की काबिलियत और सेल्फ स्टडी से ही सफल होते हैं। सर, हमने सुना है कि वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, आप 1 रुपया लेते हैं और साथ-साथ आप और भी टीचर्स को वहाँ रखे हैं। फिर भी आप 1 रुपया लेते हैं, तो फिर उन्हें कैसे आप सैलरी दे पाते हैं? और वो शिक्षक भी कहीं न कहीं कुछ तो मैनेज करते होंगे, या फिर वो भी आपके जैसा ही बच्चों में अपना सपना ढूँढ रहे हैं इसलिए वो पढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि 1 रुपया में यदि शिक्षा हो रहा है तो मेरा फैमिली कैसे चलता है। तो मैंने कई बार बताया भी है कि देश के प्रतिष्ठित और संपन्न संस्थाओं में मैं गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाता हूँ, और गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाने में भी मीडिया का योगदान है, क्योंकि जब खबरें दूर तक पहुँचती हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे मेरा नाइट क्लासेज के लिए भी रिकॉर्ड बुक में नाम है कि लगातार 12-12 घंटे तक नॉन स्टॉप बच्चों को बैठाकर पढ़ाना। तो बहुत सारी संस्थाएं नाइट क्लासेज के लिए बुलाते हैं कि कैसे बच्चे लगातार 12 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं। उसके लिए मुझे पैसे भी मिलते हैं। उस पैसे का बहुत सारे भाग जो है मैं वहाँ पर लगाता हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ शिक्षक जो हैं वो कभी ना कभी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। और क्या होता है कि किसी का जॉब होते जाता है, और कुछ बच्चे हैं, जैसे अभी जो बच्चा वहाँ पढ़ा रहा है उसको मैंने बहुत हेल्प किया है। अभी नवीन नाम का लड़का पढ़ा रहा है, तो उसको उस लेवल का पैकेज नहीं मिला। तो उसने क्या किया कि गेट का प्रिपरेशन, गेट में इस बार बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो अभी वो वहाँ पर क्लास ले रहा है। जैसे मैं अभी यदि पटना में हूँ तो वहाँ पर क्लास ले रहा है। एक मेरा मामा का लड़का है, उसको भी मैंने पढ़ाया है। फिर क्या होता है, उन लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो फिर दूसरा कोई ना कोई होता है। तो एक सबसे बड़ी बात है
कि जब आप एक नेक काम को ठान लेते हैं तो ईश्वर उस प्रारूप को बना देते हैं। पैसा हो सकता है कि कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसा आता है कि पैसे के कारण मुहिम लगता है कि मुहिम थोड़ा-सा असफल ना हो जाए। लेकिन यदि सोच ऊँचा हो, नेक हो, तो मुहिम कहीं न कहीं बढ़ते जाते हैं और मैं ज़रूर इतना कहता हूँ कि उन बच्चों की दुआ हमें लगता है। इसीलिए मैं ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए ज़रूर बोलता हूँ कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। यदि बच्चों आपके माता-पिता की जो भी परिस्थिति हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हों, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हों या मज़दूर हों, सपना देखना आपका अधिकार है और उस सपने को साकार करने के लिए आपके पास एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन लेवल होना चाहिए। एक बात ज़रूर मैं रखूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, पटना, दिल्ली या कहीं भी बड़े-बड़े शहर जाते हैं, मतलब सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो आप लोग भी उसको रियलाइज़ करते होंगे कि माता-पिता ने कष्ट करके ज़मीन बेचकर कहीं न कहीं उसको पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया। लेकिन कुछ बच्चे दोस्त सर्कल और ग्रुपिंग में ऐसा होता है कि हॉस्टल में सोए रह गए और रेगुलर क्लास भी नहीं जाता है। गलत संगत में पड़ जाता है। उन बच्चों से मैं बस आग्रह करूँगा कि एक बार कभी अकेले में माता-पिता का चेहरा और आई कॉन्टैक्ट को फ़ील करो कि कितने कष्ट से उन्होंने तुम्हें एक बड़े शहर में अपने पैसे को काट कर भेजा है। हो सकता है कि तुम जब सफल होगे तो वो बस खुश होंगे, लेकिन जीवन तुम्हारा बनेगा। और यदि दोस्त सर्कल के चक्कर में हॉस्टल में सोए रह गए या पार्टी फंक्शन मना रहे हैं, माता-पिता को यह जानकारी भी नहीं है, कोई रेगुलर क्लास भी नहीं जाता है, तो जिन दोस्तों के साथ आप गलत रास्ते तय कर रहे हैं, बाद में वो दोस्त भी आपसे किनारे हो जाएँगे। तो बस यही आग्रह है कि एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र बनाने हैं, तो सभी लोग मिलकर एक सहयोग करें और जिन बच्चों को मैंने ₹1 गुरुदक्षिणा प्रोग्राम के तहत वो बुलंदियों तक पहुँचे हैं, उनसे मैं बहुत कुछ माँगता नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर एक बात जो इस न्यूज़ को देखेंगे तो उनसे मैं आग्रह ज़रूर करूँगा और जब मिलते हैं तो करता हूँ कि आप कहीं भी रहें, किसी को आप मदद करें, लेकिन ज़रूर है कि अपने गाँव के या कहीं जॉब भी करते हो तो अगल-बगल, झुग्गी-झोपड़ी किसी एक बच्चे को भी अपने जीवन में शिक्षित बनाने या गोद ज़रूर लीजिए। तो हो सकता है कि एक बच्चा यदि शिक्षित हो जाएगा तो कहीं न कहीं एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। सबसे आखिरी सवाल ये बहुत ज़रूरी है ताकि रोहतास में जो बच्चे रहते हैं या फिर रोहतास के आस-पास रहते हैं और वो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो आपके पास आके पढ़ सकें। इसलिए आप एकदम प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए सर कि कहाँ पर रोहतास में आप पढ़ाते हैं? और साथ में ये भी बताइए कि आगे आपका क्या मतलब प्लान है उन बच्चों के लिए जो ₹1 के इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो बिहार में नहीं है या फिर बिहार में भी ऐसी जगह हैं जिससे कि वो रोहतास नहीं पहुँच सकते। जी, ये तो मेरा जो प्रोग्राम है, तो ये तो पटेल नगर में विक्रमगंज रोहतास में ये 10 साल से एबव एक ही जगह पर है ही। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ने का एक ही माध्यम है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। तो उसको जल्द ही जल्द का मतलब है कि 2023 में ही और शायद कुछ महीनों में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट होगा और देश के जो मतलब हज़ारों लाखों बच्चे सिर्फ़ ₹1 गुरुदक्षिणा प्रोग्राम के माध्यम से जिनकी इच्छा है हमसे पढ़ने का, तो पढ़ेंगे भी और एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में वो बच्चे, उसकी फैमिली और हम लोग मिलकर एक योगदान देंगे और कोशिश करेंगे कि फिर से मेरा भारत सोने की चिड़िया कहलाए और उसका सिर्फ़ एक ही माध्यम हो सकता है शिक्षा। बहुत-बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव सर जी। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आपके पास पैसा नहीं है या फिर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप लोगों की मदद करें। ठीक इसी तरह जैसे कि आर के श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। देश के कोने-कोने में जाकर एज़ अ गेस्ट टीचर ये पढ़ाते हैं और ये हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएँ और ये सवाल जो आपके दिमाग में रहता है कि ₹1 से आखिर किसी का घर कैसे चल सकता है? तो ये कहीं और से एज़ अ गेस्ट टीचर
टीचर पढ़ाते हैं और वहाँ से जो पैसे आते हैं वो उन बच्चों पर खर्च करते हैं। वहाँ जो टीचर को ये रखे हैं उन्हें सैलरी देते हैं, लेकिन वो जो बच्चे हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि वही बच्चे जाकर इनके पास ₹1 के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जो बच्चे गरीब हैं और साथ-साथ जो पैसे वाले भी हैं, लेकिन जो मिडल क्लास फैमिली है, वो भी बच्चे वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो जो भी दर्शक देख रहे थे, आप अपनी राय इनके द्वारा की जा रही काम पर ज़रूर बताइए। फिर आपसे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।